एक गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते थे। उनको सीनू नाम का एक शराबी पिता था। हर समय नशा पी के आकर उन दोनों बेटियों को परेशान करता था। उनके पिता के वजह से चंद्रिका और हरिता बहुत चिंतित थे। एक दिन सीनू भागते हुए घर आकर अंदर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद पड़ोस गांव का व्यापारी राजगोपाल आता है। उसको देखकर दोनों बहनें डर जाते हैं। अरे सीनू, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। बाहर आओ, नहीं तो मैं तेरे पास आकर तुम्हें मार डालूंगा। क्या हुआ साहब? मेरे पापा ने क्या किया? उसी से पूछो ना। मैं तेरे पिता पर विश्वास करके मैंने काम सौंपा है, लेकिन उसने मेरे पीठ पर लात मारा। क्या हुआ सर? क्या वो पैसे चुराए हैं? उसने मेरे दुकान को सत्यानाश कर दिया। यहाँ आसपास के बहुत सारे लोगों को मेरी दुकान पर नजर है। मेरे व्यापार को कैसे मारना है मेरे दुश्मन सोच रहे हैं। मैं तेरे पिता पर यकीन करके दुकान को जितने सामान चाहिए वो सामान लाने को भेजा। तो क्या किए सर? तुम्हारे पिता मेरे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर मेरे दुकान को जलाकर राख कर दिया। पता है मुझे कितना नुकसान हुआ है? अभी मैं अपनी दुकान को भी खो दिया। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे मर जाने का मन लग रहा है। अरे ये कैसे हो गया? आप चिंता मत कीजिए साहब, मेरे पापा ने बहुत बड़ी गलती की है। हम भी उनके वजह से बहुत परेशान हैं। हमारी माँ मर जाने के बाद पापा हमें मारने लगे। हर रोज नशा पीकर आके हमें डांटने लगे। उस बेकार की आदत से हमारी देखभाल भी नहीं कर रहे। हम कुछ न कुछ काम करके ऐसे ही जी रहे हैं। उनके वजह से हमें शर्मिंदा हो रही है। आप मर जाने का निर्णय मत कीजिए, आपका निर्णय बदलिए। अब मैं क्या करूं बेटी? मेरा दुकान भी जलकर राख हो गया है। मुझे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है। क्या करना है मेरे दिमाग में कुछ नहीं सूझ रहा। हमें सिर्फ एक मौका दीजिए, हम आपके दुकान को ठीक करेंगे। हमारे पिता के किए गलती को हम सुधारने का प्रयत्न करेंगे। हमारे पापा को छोड़कर हमें सिर्फ एक मौका दीजिए। प्लीज सर, दया करके आप हमारी बात सुनिए। देखो बेटी, तुम्हारे पिता के किए काम से तुम्हें माफ नहीं करना चाहिए, पर तुम तो मेरी सहायता करना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। लेकिन मेरे दुकान को ठीक करने से भी कोई लाभ नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक मेरे दुकान के बारे में बहुत सारे लोग गलत बातें बोल रहे हैं। तुम दोनों मिलकर वहाँ कोई नया व्यापार शुरू करने से मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। तुम्हें तो सिर्फ हर महीने उस व्यापार में से थोड़े से पैसे मुझे देने से काफी है। मेरे पैसे तुम जब चाहे तब वापस कर सकते हो। ऐसे राजगोपाल कहने पर दोनों बहनों को एक तरफ खुशी और एक तरफ डर शुरू होने लगा। उस दिन रात को दोनों बहनें बहुत सोचते हैं। अगले दिन सुबह दोनों राजगोपाल के दुकान के पास जाते हैं। वहाँ जलकर राख हुई दुकान को देखते हैं। वहाँ पूरा साफ करते हैं। उसके बाद छोटा सा दुकान तैयार करते हैं। बहनों के काम को देखकर राजगोपाल बहुत खुश होता है। देखो चंद्रिका और हरिता बेटी, तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ी सहायता की है। इस दुकान के बिना मैं नहीं रह सकता। मैं तुम्हें थोड़े पैसे दूंगा। दया करके मुझसे पैसे ले लो। उन पैसों से तुम्हारा व्यापार शुरू करो। हम अभी तक कुछ न कुछ काम करके जी रहे हैं, पर आपके दिए पैसों से हमें अच्छा होगा करके आशा करते हैं। यहाँ नूडल्स का व्यापार शुरू करने को सोच रहे हैं। बहुत अच्छा निर्णय है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ऐसे कहकर राजगोपाल चंद्रिका और हरिता को थोड़े पैसे देता है। उन पैसों से नूडल्स का व्यापार शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से प्याज और हरी मिर्च डालकर मसाला पाउडर छिड़क कर चंद्रिका और हरिता के बनाए नूडल्स उस गांव में बहुत फेमस हो जाते हैं। उस गांव में ही नहीं बल्कि पड़ोस में रहे बहुत सारे गांवों से लोग नूडल्स खाने के लिए वहां आने लगे। देखते ही देखते एक छोटा सा व्यापार धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा व्यापार में बदल जाता है। सिर्फ 10 रुपए में नूडल्स मिलने पर बहुत सारे लोग आकर खाने लगे। उससे दोनों बहनों को बहुत मुनाफा मिलने लगा। देखी ना बहन, हमारा व्यापार कितना अच्छा चल रहा है। हाँ दीदी, भगवान ने हमें अच्छा ही किया है।
हमारे पास रहे पैसों से एक अच्छा घर बनाएंगे। उस घर में हम आराम से रहेंगे दीदी। ऐसे दोनों बहनें बातें करते समय वहाँ सीनू आता है। उसके बेटियों के पैरों पर पड़ता है। मुझे माफ करो बेटी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। आज मैं अकेला हो गया हूँ, अनाथ बन गया हूँ। मेरी शराब की आदत मुझे इस परिस्थिति में लाई। पिता के नाते मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। देखिए पापा, माँ जाने के बाद हम बहुत दुखी हो गए, पर पिता रहने पर हम बहुत फूट फूट कर रोए। अभी तो आप बदले पापा, यही काफी है। आइए पापा, खाना खाएंगे। बेटी बुलाने पर सीनू आंखें पोंछकर घर के अंदर जाता है। उसके बाद नूडल्स के व्यापार में बेटियों की सहायता करने लगता है। दोनों बहनों के व्यापार में आए मुनाफे से राजगोपाल के पैसे पूरा चुका देते हैं। एक बहुत बड़ा घर बनाकर नूडल्स का व्यापार करके खुशी से जीने लगते हैं। रामपुर में शंकर और सुजाता नाम के पति पत्नी रहते थे। वो बहुत गरीब थे। उनको चंद्रिका और हरिता नाम की 2 बेटियां थी। शंकर अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। गरीब होने के कारण घर की परिस्थिति थोड़ी खराब रहती थी। तभी एक दिन सुजाता कहती है, देखो बच्चे, स्कूल में दिवाली की छुट्टियां शुरू हो गई है। त्योहार में घर पर ही हम आराम से रहेंगे, मंदिर जाएंगे, जो घर पे बनेगा वही हम खा लेंगे। तुम दोनों बापू से ये चाहिए वो चाहिए कहकर परेशान मत करना, उनके पास वैसी फूटी कौड़ी नहीं है। क्या माँ, जब देखो तुम हमेशा ऐसा ही कहकर चुप करा देती हो हमें भी तो सबके जैसे पटाखे, फुलझड़ी, अनार ये सब जलाने का मन करता है कि नहीं? अरे बुद्धू, अभी भी तुम छोटी बच्ची थोड़ी हो। तुम्हारा बापू तुम्हारी बहन की शादी करवाने का सोच रहा है। हो सकता है अगले साल तक तुम दोनों की शादी करा के ससुराल भेज दे। माँ, हमेशा शादी की बात सुन के मेरा सर दर्द होने लगता है। हम पटाखे नहीं मांगेंगे, मैं बहन को कैसे भी समझा दूंगी। कहते हुए चंद्रिका अपनी बहन को छत पर ले जाती है। जगह जगह पर दिए, पटाखों की रोशनी दिखाई देती है। ये सब देखकर हरिता दुखी होकर कहती है, क्या दीदी, आज तक पिताजी ने कभी भी हमारे लिए कोई पटाखे नहीं लाए। हर बार माँ कुछ न कुछ कहकर डांट देती है। इस बार शादी की बात कहकर तो हमें चुप ही करा दी है ना। अरे चुप कर, बापू के पास पैसे नहीं है ना, वो हमारे लिए ये सब कहाँ से ले आएंगे? हमें भी तो उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तुम भी ना दीदी। हरिता के ऐसे कहने पर चंद्रिका दुखी हो जाती है। इतने में शंकर 2 थैला भरकर सामान लेकर घर आते हैं। सुजाता ये सब देखकर अचंभे में पड़ जाती है, लेकिन हरिता और चंद्रिका दौड़ते हुए पिता के पास जाती है क्या है थैले के अंदर ये देखने के लिए। थैला देखने लगती है। थैली पटाखे से भरी देखकर हरिता खुशी के मारे झूमने लगती है और कहती है, वाह वाह, कितने पटाखे, एक भी नहीं छोड़ूंगी, सारे जलाऊंगी, झुकने का नहीं। पिताजी, ये सब लाने के लिए आपको पैसे कहाँ से मिले? क्या जी, बेटियां बड़ी हो गई है, अब पटाखे लाने की क्या जरूरत, इस तरह बिगाड़िए मत। मैं बहुत पहले ही घर आ गया था, तभी तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, इसीलिए आज की कमाई मेरे पास थी, तुम्हें देने की सोच रहा था, पर बच्चों की बात से लगा कि इनके लिए ही तो कमाते हैं, इसीलिए फिर से जाकर मैं ये सब खरीद के ले आया। अरे ऐसा क्यों किया? मैं उन्हें कुछ ना कुछ कहकर अच्छे से समझा ही देती। माँ, तुम बापू को कुछ मत कहो, फिर भी पटाखे ले आए तो क्या बिगड़ गया? हमारी परेशानी तो हमेशा रहती है, कम से कम इस त्योहार को तो अच्छे से मना लेने दो। छोड़ो ना माँ, इस बार बहन के लिए ऐसा कर लेते हैं, है कि नहीं? चुप रहो, दिवाली का मतलब सिर्फ पटाखे ही होते हैं क्या? तुम्हें अपने बापू का चेहरा नहीं दिखता? उनके तकलीफों के बारे में पता है? क्या हुआ माँ, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? सुजाता, बच्चों को ये सब बताकर दुखी मत करो। तुम चुप रहो जी, आज मैं इनको सब बता के ही रहूंगी। देखो बच्चों, तुम दोनों के बाद तुम्हारा एक भाई हुआ था,
ठीक दिवाली के समय उसे पैदाइशी सांस की बीमारी थी। दिवाली के समय पटाखों से जो जहरीला धुआं निकलता है, वो शरीर के अंदर जाने से तुम्हारे भाई की जान चली गई। ऐसा कहते हुए सुजाता अपने पति को पकड़ के रोने लगती है। शंकर पत्नी को चुप कराता है। चंद्रिका और हरिता भी इस बात से रोने लगती है। मेरी माँ बहुत प्यारी थी। जितने दिन भी वो जिंदा थी, कोई ना कोई काम करके मेरी देखभाल करती थी। जब मैं काम करने लगा, माँ की देखभाल करने की सोच रहा था, तभी दिवाली का त्योहार सब जगह धूमधाम से मना रहे थे। उस दिन मैं तनख्वाह लेकर माँ के लिए साड़ी खरीद कर घर ले आया, लेकिन घर पर मेरी माँ मरी पड़ी थी। दिवाली के पटाखों की आवाज से उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। इस तरह एक के बाद एक तुम्हारे पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हमें ही नहीं, ऐसा दुख दिवाली पर बहुतों के साथ हमेशा से ही होता रहा है। बुजुर्गों की मौत पटाखों की आवाज से, हार्ट अटैक होने से होता है। सांस के बीमारी वाले जहरीले सांस लेकर मर जाते हैं। पक्षी भी वायु प्रदूषण से मर जाते हैं। माँ मत रो, तुम रोती हो तो हमें भी रोना आता है। दिवाली का मतलब माँ लक्ष्मी का पूजन। सुबह से उपवास रहकर शाम को दिए की रोशनी से घर को रोशन करना और उन दियों की रोशनी से सबके चेहरे जगमगाते देखना ही दिवाली का त्योहार है। पता नहीं तुम ये सब कब समझोगे। आजकल लोगों की मानसिकता खराब हो गई है। दूसरों को हानि है तो भी कोई परवाह नहीं करते। आगे तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहते हुए सुजाता और शंकर अंदर चले जाते हैं। चंद्रिका हरिता को अपनी गलती समझ में आती है। पिता के लाए पटाखे वापस करके पैसे ले आते हैं। आते समय हरिता एक लॉटरी की टिकट खरीदती है। दूसरे दिन सब सुजाता के कहे अनुसार पूजा करते हैं। बच्चों में आए बदलाव को देखकर शंकर और सुजाता बहुत खुश होते हैं। इतने में दुकानदार आके बताता है कि हरिता ने जो लॉटरी टिकट खरीदा था, उससे 10 लाख की लॉटरी लगी है। ये सुनकर दोनों बहनें माँ बाप के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। लॉटरी के पैसों से व्यापार शुरू करते हैं और शंकर, सुजाता सभी लोग सुखी सुखी जीवन बिताने लगते हैं।